लाए या फिर बक्सा लाए, आप 10 से 12 हज़ार जेटीसी में आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है। इसके बिना फिर आपकी नींद बिल्कुल पूरी तरह से अधूरी आने वाली है। कैरी करना है एक टिफिन, ये मच्छरदानी आपको अपने साथ में जरूर कैरी करनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राहुल, एक यूपी पुलिस का नया रिक्रूट, और आप देख रहे हैं पुलिस और राहुल। और ये है अपने साथ में फर्रुखाबाद के अपने भाई रजित, जो कि इनकी अभी अभी आमद हुई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको जेटीसी या आरटीसी में ट्रेनिंग के समय क्या क्या लेकर आना है, क्योंकि हर रिक्रूट के मन में एक ही सवाल होता है कि उनको ट्रेनिंग में क्या क्या सामान लेकर आना है। और 17 जून से आप ट्रेनिंग पीरियड में जुड़ने वाले हैं, तो आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि हमें ट्रेनिंग में क्या क्या लेकर आना है, बक्सा लेकर आना है या फिर ट्रॉली लेकर आनी है। आपके हर डाउट इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं आज रियल जो आपको जेटीसी या आरटीसी में सामान चाहेगा, वो हम आपको सब सामान दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं और हम आपको रियल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए हमने यहाँ पर सारे सामानों की लिस्ट लगाई हुई है, क्योंकि आपके जेटीसी या आरटीसी 17 जून से आने वाली है। और जो आपको सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारा सामान हमने अपने बेड ऊपर लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास में 3 चारपाई है और 3 चारपाइयों पे पूरा सामान हमने यहाँ पर फैलाया हुआ है आपके लिए। तो चलिए बारी बारी से आपको बताते हैं कि आपको जेटीसी या आरटीसी के अंदर क्या क्या सामान लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं भगवान जी के पास, क्योंकि हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है वो इनसे ही होती है। तो आप जिस भगवान को मानते हैं आपको उसकी एक तस्वीर लेकर आनी है। ये देखिए, ये हमारे कृष्ण भगवान जी, और आपको लेकर आनी है साथ में एक धूपबत्ती अगरबत्ती का पैकेट और एक मस्जिद साथ में लेकर आनी है। अब चलते हैं हम नहाने धोने वाली चीज़ों के साथ में। ये देखिए, आपको लेकर आना है सबसे पहले एक कोलगेट, ये ब्रश है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कपड़े भी धोने पड़ेंगे अपने खुद ब खुद ही, क्योंकि अब आप घर से तो धुलवा के कपड़े ला नहीं सकते, इसलिए आपको खुद यहीं पर अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। उसके बाद में ये देखिए कपड़े धोने की साबुनें, ये नहाने वाली है, और ये है देखिए अपना टीथ ब्रश, एक ये बर्तन धोने वाली है साबुन, ये भी आपको साथ में ही लेकर आनी है। उसके बाद आप जिस भी साबुन का इस्तेमाल करते होंगे वो आप अपने साथ लेकर ज़रूर आना। उसके बाद ये देखिए, ये है शीशा, क्योंकि शीशे की भी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अपना फेस देखने के लिए, सुबह शाम संवरने के लिए। ये कंघा है अपने जुल्फ़े संवारने के लिए। और ये देखिए, ये है हमारे कुछ तेल, क्योकारपिन है, और एक है डाबर आंवला। आप जिस भी तेल का इस्तेमाल करते होगे वो आपको साथ में लेकर आना है। और ये देखिए, ये सुबह शाम जब आप वॉशरूम में जाएंगे तो आपको एक हैंड वॉश की ज़रूर पड़ेगी, तो आप हैंड वॉश भी लेकर जरूर आना अपने साथ में। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा नीचे की ओर, कि ये हमारे पास में एक गर्म पट्टी, क्योंकि आपको गर्म पट्टी की भी ट्रेनिंग पीरियड में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके हड्डियों में या फिर आपके शरीर में कहीं भी खिंचाव आ जाता है तो आपको गर्म पट्टी की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी। और ये है जेल, आपको अपने साथ में एक जेल भी ज़रूर लेकर आना है। ये हमने रखा हुआ है अपने साथ में एक लिप बाम, क्योंकि हमारे होठ काफ़ी ज़्यादा फटते हैं। अगर आपके भी होठ बहुत ज़्यादा फटते हैं तो आपको भी अपने साथ में ये एक लिप बाम जरूर लेकर आनी है। और ये है देखिए मूव, हाँ चलो ये तो इसके साथ में कवर होगा, तो आपको एक जेल जरूर लेकर आना है इसके साथ में। अब आते हैं, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है या फिर कभी भी आप हो सकता है कि ट्रेनिंग पीरियड में आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको अपने साथ में जो खांसी जुकाम या फिर बुखार की दवाइयाँ है वो आपको अपने साथ में ज़रूर लेकर आनी है। अब देखिए, हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे की ओर। ये है जोतो वाली पॉलिश क्रीम, ये भी आपको अपने साथ में ज़रूर लेकर आनी है। इसको बोलते हैं शू पॉलिश, ये ब्लैक मेरी प्रीमियम। और ये है एक ब्रासो, अगर आपके पास में ये सब चीज़ें मिल सकती है तो आपको अपने साथ में ये ब्रासो भी जरूर लेकर आनी है, क्योंकि जब आप बेल्ट या फिर अपनी वर्दी पे जो पीतल लगा होता है, ये उसको चमकाने के लिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है अगर आप इस पर ब्रासो नहीं लगाएंगे। अगर आप ब्रासो लगाएंगे तो उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा नीचे की ओर। ये है कैंची, कैंची भी आपको अपने साथ में ज़रूर लेकर आनी है। ये देखिए, नाक के बाल काटने के लिए, और ये पेपर काटने के लिए। एक आपको नेल कटर भी अपने साथ में ज़रूर लेकर आना है। उसके बाद में हम बढ़ जाते हैं स्टेशनरी की ओर। ये
ये देखिए ये हमारे काफ़ी सारे पेन हैं। पेन भी आपको जरूर लेकर आने हैं, क्योंकि जब आपकी आमद होगी आपको सिग्नेचर भी करना पड़ेंगे, आपको बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो आपको पेन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है शॉर्पनर, ये एक सेलो टेप है और ये इरेज़र, ये 2 रील और इसके साथ में सुई धागा है। तो आपको सुई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका कपड़े कहीं से भी फट वट जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आपको अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। और ये है देखिए सेफ्टी पिन, इस सेफ्टी पिन भी आपको अपने साथ में दोस्तों ज़रूर लेकर आनी है। और ये है ग्लू, फ़ोटो चिपकाने के लिए अपना। तो जब आप नहाएंगे तो आपको शैम्पू की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब आप ग्राउंड से आएंगे तो आपके जो बाल है वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो आपको शैम्पू जरूर लेकर आना है और फिर शैम्पू से आपको अपना सिर अच्छे से धो लेना है। उसके बाद में हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर नीचे की ओर। ये है हैंगर, आपको अपने जो कपड़े हैं वो हैंगर में इस तरह से टांगने पड़ेंगे जैसे वो सामने टंगे हुए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे आप घर जाते हो कहीं पर भी अपने कपड़े उपड़े कहीं पर भी डाल देते हो, तो ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पर रेड मारने के लिए आते रहते हैं, जांच करने के लिए आते रहते हैं कि कैसे हमारे रिक्रूट रह रहे हैं। उसके बाद में देखिए कुछ हमारे पास में ब्लेड है, ये भी आपको जरूर लेकर आने हैं। और ये हमारे पास में एक पेंचकस है, अगर हो सकता है कि आपको पेंचकस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पेंचकस की, तो आप भी अपने साथ में पेंचकस ज़रूर लेकर आएँ। और ये देखिए ये हमारे पास में कुछ डायरी है, ये भी आपको डायरी भी आपको साथ में एक डायरी तो आपको अपने साथ में ज़रूर लेकर आनी है। और देखिए दोस्तों ये है हमारी शेविंग क्रीम डिटोल की, या तो आप ये शेविंग क्रीम ले सकते हैं, या फिर हमारे पास में देखिए ये है जिलेट का एक फोम, आप फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हर दिन आपको अपनी शेविंग ज़रूर करनी पड़ेगी, कि अगर आप अधिकारी के सामने फंस गए तो वो आपको डांट पड़ सकती है फिर, ठीक है। तो इसलिए आपको शेविंग क्रीम और ये आपको एक ठोड़ी वाला ब्रश लेकर अपने साथ में ज़रूर लेकर आना है। ये है जिलेट का गार्ड, ये भी आपको अपने साथ में ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि इसके बिना तो आपकी शेविंग बनेगी ही नहीं है। सपोर्टर, क्योंकि जब आप रनिंग करने जाएंगे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने जाएंगे तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आपको 2 सपोर्टर आप अपने साथ में जरूर लेकर आने हैं। और ये है अंडरवियर, आपको 4 अंडरवियर अपने साथ में जरूर लेकर आने हैं, क्योंकि 2 हमने इस्तेमाल कर लिए हैं और ये 2 हमारे पास में भी यहाँ पे यहाँ लाने के पड़े हुए हैं। और आपको एक जुराब का वो जरूर लेकर आना है अपने साथ में। ये खादी जुराब है, ये आप यहीं ले सकते हैं, इसकी वैसे अभी आपको जब आप आएंगे इसकी जब जरूरत पड़ेगी, ये आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर से भी ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि ये आपका आधार कार्ड है, जो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ में जरूर लेकर आनी है, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारी ये फाइल है, आपको अपनी पूरी फाइल में अपना पूरे डॉक्यूमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे वो जरूर साथ लेकर आने हैं। ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट इस फाइल में, तो हम अपने साथ में लेकर जरूर आएंगे, तो आपको भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में जरूर लेकर आना है। उसके साथ में दोस्तों हम बढ़ जाते हैं अपनी ये देखिए टी शर्ट पर। ये हमारी वाइट टी शर्ट है, आपको अपने साथ में 2 टी शर्टें जरूर लेकर आनी है। अगर आप अपने साथ में 2 टी शर्टें नहीं लेकर आते तो ये आपको यहाँ ट्रेनिंग सेंटर से भी मिल जाएगी। उसके बाद में ये है नी कैप की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपके पैरों में दर्द होगा और जब आप रनिंग वनिंग करेंगे या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उस समय आपको इस नी कैप की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए हमारे पास में है ये 2 गमछे, क्योंकि गर्मियों का समय है और गमछे आपको हर हाल में अपने साथ में लेकर ही आने हैं। अगर गर्मी से बचना है या फिर ऐसे देखे पसीना वसीना सुखाना है तो लेकर आ सकते हैं। और ये फिर देख सकते हैं ये हमारे पास में बनियान, इस तरह के बनियान आपको अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। मैं तो वैसे गोल गले वाले बनियान पहनता हूँ, लेकिन अगर आप पट्टी वाले बनियान पहनते हैं तो आप अपने साथ में जरूर बनियान लेकर आए। 4 बनियान लेकर आपको आने हैं अपने साथ में। और ये देखिए ये है टाउल, ये एक शहर साफ करने वाला टाउल है और ये है नहाने वाला टाउल। तो एक आपको इस तरह का बड़े वाला टाउल, नहाने वाला टाउल अपने साथ में लेकर आना है, और ये एक चेहरे पर लगाने वाला टाउल उस तरह से ये लेकर आना है आपको अपने साथ में, क्योंकि इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। इसलिए हमने आपके लिए और हमारे रजित भाई ने आपके लिए सारा सामान आज सिस्टमैटिक तरीके से लगाया हुआ है।
और ये देखिए अब हम बढ़ जाते हैं अपनी क्या नाम चादर की ओर। कुछ 2 चादर अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। और इस वाइट चादर की तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है जेडीसी या आरडीसी के अंदर, क्योंकि जब कोई भी अधिकारी आएगा परेड के टाइम में, जिस दिन भी परेड होती है तो उस दिन ये चादर आपको अपनी जो चरपाई होती है उस पर जरूर बिछानी पड़ती है, क्योंकि कभी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी आपको देखने के लिए आ सकता है कि किस तरह से हमारे रिक्रूट यहाँ अपनी बाइक में रह रहे हैं। तो आपको अपने साथ में 2 चादर लेकर जरूर आनी है। उसके बाद में दोस्तों हम बढ़ जाते हैं थोड़ा नीचे की ओर। ये देखिए कुछ पहनने वाली चीज़ें हैं। ये हमारे पास में कुछ लोअर है, आपको 4 से 5 लोअर अपने साथ में जरूर लेकर आना है। और देखिए अब गर्मियों का समय है और जो शॉर्ट्स होते हैं, जो हाफ होते हैं, ये भी आपको अपने साथ में ज़रूर कैरी करने हैं, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी, आप शाम के टाइम में सोने की तैयारी करेंगे तो आपको इस तरह के हाफ नेकर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में ये देखिए ये हमारे पास में है कुछ टी शर्टें हैं। आपको 4 से 5 टी शर्ट भी आपको अपने साथ में जरूर कैरी करनी है। ये गर्मी वाली टी शर्ट, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है तो इसलिए हमने अपने साथ में गर्मियों वाली टी शर्टें कैरी की हुई है। ये है दोस्तों देखिए हमारी ये यहाँ पर 2 पैंट रखी हुई है। हमने अपने साथ में 2 पैंट कैरी की हुई है, क्योंकि जब कभी भी हमें यहाँ पर छुट्टी मिलती है तो, और कभी बाहर घूमने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है या फिर कहीं भी जब बाहर जाना पड़ता है तो हमें अपने साथ में ये पैंट पहनकर जरूर जानी पड़ती है, क्योंकि हम लोअर तो तब पहन नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ पर फॉर्मल तरीके से बाहर जाना पड़ता है, अच्छे से सज सवर कर। हो सकता है कोई बाहर से निकल ले, सही है ना? बिल्कुल। और ये देखिए ये एक हमारे पास में रुमाल है। और आपको ये इस तरह की चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। हो सकता है कि कोई पैंट आपकी ढीली हो तो टाइट करने के लिए तो काम आएगी ना, फिर तो आपकी मर्जी है, आप लेकर आना। ये देखिए हमारे पास में ये 2 जोड़ी जूते हैं। आपको इस तरह के जूते भी, आपको जिस तरह के जूते भी पसंद आते होंगे, आपको 2 जोड़ी जूते जरूर लेकर आने हैं यहाँ पर। और देखिए ये है हमारे पास में एक ईयरबड्स, ये बोल्ट का ईयरबड्स है। तब भी आप कहीं बाहर जाएंगे या आपको कोई रनिंग या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको अपने कानों में स्ट्रेस डालकर आप अच्छे से रनिंग कर सकते हो। आपका काफ़ी ज़्यादा मन लगने वाला है, क्योंकि अगर म्यूजिक है तो आपका काफ़ी मन लगने वाला है यहाँ पर। अगर म्यूजिक नहीं है तो बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगेगा। तो देखिए आपको मोबाइल लाएंगे तो आपको तो चार्जर तो साथ में लेकर आना पड़ेगा। हम बता रहे हैं आपको, आप कोई भी चीज़ बस भूल मत जाना, फिर आप बोलेंगे पता नहीं। और ये देखिए ये हमारे पास में ये 3 कपड़े हैं। अभी हम आपको इनका उपयोग बताते हैं। ये है बर्तन सुखाने के लिए। आपको एक बर्तन सुखाने के लिए एक ऐसा कपड़ा जरूर लेकर आना है, मोटे वाला, एक टॉवल वाला कपड़ा है। तो इस तरह का कपड़ा आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है, क्योंकि जब भी आप अपना टिफिन या फिर कोई भी बर्तन धोएंगे तो इस तरह से वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके बाद में ये कपड़ा है अपने का नाम बक्से पे मारने के लिए, क्योंकि जब भी आपके बक्से पर धूल जमा होगी तो इस तरह से आप अपने बक्से को साफ करेंगे, जिससे कि बक्सा बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। या फिर कहीं पर भी आप साफ कर सकते हैं। इस तरह का कपड़ा भी आपको अपने साथ में जरूर कैरी करके आना है। तो देखिए ये हमारे पास में एक तीसरा कपड़ा है। ये इस तीसरे कपड़े का इस्तेमाल तब होता है जब हमें अपनी वर्दी पे जो पीतल लगा होता है या फिर बेल्ट पर जो पीतल लगा होता है उसको चमकाने के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्रशों के साथ में ब्रशों लगानी पड़ती है। उसके बाद में हमें ये कपड़ा इस तरह से लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो पीतल है वो पूरी तरह साफ हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने साथ में 3 कपड़े कैरी जरूर करके चलने हैं अपने साथ में। ये हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि आपको अपने साथ में ये एक्सटेंशन बोर्ड तो जरूर लेकर आना है, क्योंकि हो सकता है आप जिस सेंटर में जाए वहाँ आपके पास में कोई एक्सटेंशन बोर्ड ना हो, तो इसलिए आपको अपने साथ में एक एक्सटेंशन बोर्ड जरूर कैरी करना है। और आपको अपनी चारपाई के और आप अपने पास में लगा देना है। जैसा आप देख सकते हो हमारा ये एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है। ये हमारे रजित भाई है जो अभी इनकी आमद हुई है, इसलिए ये बोर्ड अपने साथ में लेकर आए हैं, लेकिन अभी बनाया नहीं है और बन जाएगा फिर बहुत देर में बना देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने खाने पीने वाली चीज़ों पर। देखिए ये यहाँ पर हमारी नमकीनें रखी हुई है। ये मूंग दाल है और ये है भुजिया। आपको जिस तरह की नमकीन पसंद है आपको वो अपने साथ में जरूर कैरी करके आना है, क्योंकि जब आपको यहाँ पर भूख लगेगी, हो सकता है आपको दोपहर में भूख लग जाए, किसी भी समय आपको स्नैक्स की क्या नाम जरूरत पड़ जाए, तो आपको
खा लेंगे फिर। और ये देखिए हमारे पास में ये एक बिस्कुट का पैकेट है, ये देखिए मॉम्स मैजिक, बहुत अच्छे बिस्किट है, जो लेकर आना अपने साथ में, जो भी आपको पसंद हो आप अपने साथ में ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है सत्तू, ये है चने का ओरिजिनल सत्तू, ये आपकी भूख को बहुत जल्दी मिटा देगा। ये आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है, ये तो जरूर लेकर आना है आपको अपने साथ में, क्योंकि जब भी आपको भूख लगेगी आपको एक गिलास में ये घोलना है चीनी के साथ में, और घोल कर फिर इस तरह से पी जाना है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल एकदम कसम से। उसके बाद में देखिए दोस्तों ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी फिजिकल एक्टिविटी होगी कि आपको आपके पूरे शरीर को बिल्कुल तोड़कर दब देंगे। तो आप इसलिए आपको अपने साथ में ड्राई फ्रूट, ये देखिए किसमिस है, छुहारे हैं, और ये काजू है, ये डेट्स है, खजूर, और ये देखिए ये है असली चीज़ चने, ये भी आपको अपने साथ में जरूर कैरी करके आने हैं। चने और गुड़ जरूर लेकर आना है आपको अपने साथ में, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने थोड़े बर्तनों की ओर। आपको क्या क्या बर्तन लेकर आने हैं, आपको अपने साथ में सबसे पहले कैरी करना है एक टिफिन, क्योंकि आपको मैच से खाना लेकर आना है और फिर अपने बैग में लेकर आना है खाना और फिर आराम से खा लेना है, इसलिए आपको एक इस तरह का टिफिन जरूर लेकर आना है अपने साथ में। उसके बाद में देखिए हमारे पास में ये कुछ प्लेटें हैं, आपको 1 से 2 प्लेट अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। और ये है कटोरिया, 2 चम्मच आपको अपने साथ में जरूर लेकर आनी है, और एक इस तरह का आप कांटा भी लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आप फ्रूट की चाट बना कर खा ले, या फिर मैगी मसाला बना सकते हैं, या तो खा सकते हैं आप आराम से, उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये हमारे पास में एक थाली है, ये भी आप अपने साथ में जरूर कैरी करके लाएं। और ये है देखिए दोस्तों मेन चीज़ ये है, क्योंकि आपको यहाँ पर दूध की तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो जब भी आप दूध पिएंगे तो आपको इस तरह का मग, आपको इस तरह के मग में आपको दूध पीना है इस तरह से, तो इसलिए आपको अपने साथ में ये मग जरूर कैरी करके आना है। ये मग बहुत अच्छा है। और एक इस तरह का गिलास, और ये है एक पानी की बोतल, आप कोई सी पानी की बोतल अपने साथ में जरूर कैरी करके आना, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस तरह देखिए गर्मियों के मौसम में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ की ओर, ये है असली प्रोडक्ट, घर का ओरिजिनल देसी घी। आपको देसी घी अपने साथ में जरूर लेकर आना है। अगर आपके घर में देसी घी नहीं हो रहा हो तो आसपास में तो हो रहा होगा ना, तो आपको वहीं से ही 2 से 3 किलो अपने साथ में ट्रेनिंग के समय आपको देसी घी जरूर लेकर आना है, क्योंकि इसके बिना आपकी ट्रेनिंग पूरी तरह से अधूरी है, इसलिए आपको देसी घी जरूर लेकर आना है। ये हमारे रंजीत भाई आए अभी इस ठेकी को लेकर, इस ठेकी बोलते हैं हमारी साइड में, तो आप बताइएगा आपके साइड में क्या बोलते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह का देसी घी आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है। और ये है इस ठेकी में हमारे चने मूंगफली, ये चने मूंगफली है, आपको शाम को भिगोने हैं पानी के साथ में, और फिर आराम से सुबह उठकर इनका सेवन कर लेना है। जो पूरा दिन है ना आपका बिल्कुल पूरी तरह से बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए आपको ये अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इस नमक की ओर। यहाँ पर आपको नमक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब भी आप कहीं से या फिर बाहर से कोई फ्रूट्स लेकर आएंगे, हो सकता है आप नाम अमरूद और जैसे केले जैसे हो सकता है आप बाहर से अमरूद लेकर आए, केला लेकर आए, तो उसके साथ में ये नमक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है स्वाद के साथ में। या पपीता लेके आए, या पपीता लेके आए, हाँ पपीता भी लेकर आ सकते हैं। आपको जो फ्रूट्स लेकर आना है और नमक लगा कर खाना है, तो आप नमक लेकर अपने साथ में जरूर लेकर आए। अभी तो सीजन तरबूज की चल रही है। हाँ अभी सीजन देखिए तरबूज चल रही है, तो आप तरबूज के साथ भी ये नमक लगा कर खा सकते हैं। और जैसे ये है मेन चीज़ हमारी, आपको ये भी आपको अपने साथ में जरूर लेकर आनी है। ये चाकू, कुछ भी काटने का मन करे तो आप इससे काट सकते हैं, फ्रूट्स काट सकते हैं, सब्जियाँ काट सकते हैं। और ये देखिए अगर आपको चाय वाय पीते हो, लेकिन आपको इससे शायद जरूरत ना पड़े, अगर आपके पास में इंडक्शन है या फिर इंडक्शन वाले बर्तन है, अगर आपके पास में ये सब कुछ चीज़ें इंडक्शन वाले बर्तन, तो आप इस तरह की चीज़ें अपने साथ में जरूर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एक दिन आप यहाँ का मैक्स का खाना खाकर भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इंडक्शन वाले बर्तन भी यहाँ पर
ले रखे हैं और इंडक्शन भी लिया हुआ है अपने साथ में, क्योंकि जब मेरा मन नहीं होता है बाहर का खाने का या फिर मैस का खाने का, तो मैं अपना खुद ही स्पाइक में बना लेता हूँ, खुद खाकर। नहीं, खुद खाकर नहीं, खुद बनाकर खा लेता हूँ। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको अपने साथ में कुछ कैश भी जरूर कैरी कर आना है। लगभग 10 से 12 हज़ार जेटी में आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है, सामान के अतिरिक्त। यानी कि सामान तो आपको अपने साथ में लेकर आना ही है, उसके बाद में 10 से 12 हज़ार आपको जेटीसी के अंदर लेकर आना है, क्योंकि उसके बाद में आपको आपकी देखिए, एक तो आपकी वर्दी बनेगी लगभग 2200 से 2500 रुपये की आपकी वर्दी बनेगी, 1600 रुपये का आपका TSF का जूता आएगा। तो लगभग आप मान के चलिए जो आपकी पूरी वर्दी है वो पड़ने वाली है आपकी 4500 से 5000 के बीच में। तो इसलिए आपको अपने साथ में 10 से 12 हज़ार कैश जरूर कैरी कर आना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, ये हमारे पास में कुछ ओट्स है, आप अपने साथ में ओट्स भी कैरी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आ जाती है बाल्टियाँ नहाने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर नहाना तो आपको हर दिन ही पड़ेगा, सुबह या शाम या रात, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो इसलिए आपको अपने साथ में एक बाल्टी और एक ये मग अपने साथ लेकर नहीं आना है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर से या फिर ट्रेनिंग के बाहर जितनी भी दुकानें हैं वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। या ये आपको तो साथ में लेकर नहीं आना है, ये बाहर से लेना है आपको। उसके बाद देखिए, ये एक बॉक्स है जिसमें आप अपने क्या नाम सेविंग वेविंग या फिर जो आपके साबुन है और जो शैम्पू है वो आप इसमें रख सकते हैं, कैंची वेंची वगैरह इसमें आप रख सकते हैं आराम से। तो आपको इस तरह का बॉक्स भी अपने साथ में जरूर लेकर आना है। और कुछ आपको अपने ताले भी साथ में जरूर कैरी करके चलने हैं। ये हमारे पास में कुछ ताले हैं, तो आपको कुछ इस तरह से अपने साथ में ताले भी जरूर लेकर आने हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी चोरी वोरी हो जाए। हो सकता है कि कोई भी ऐसा बंदा होता है ना कि हमें डर जाता है कि कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए, तो इसलिए आपको इस तरह के ताले भी अपने साथ में जरूर लेकर आने हैं। अब देखिए दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने मेन सामान की तरफ, जो हमारा पूरा साथ रहने वाला है। ट्रॉली लाए या फिर बक्सा लाए, अब वो चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि देखिए, अगर आप आ रहे हैं अकेले ट्रेनिंग सेंटर तक, फिर तो आप अपने साथ में इस तरह की ट्रॉली ही कैरी करके आए, क्योंकि आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं और इस तरह से बड़े आराम से घर से और स्टेशन तक बड़े आराम से जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग सेंटर तक अकेले आ रहे हैं तो फिर तो आप अपने साथ में ये ट्रॉली बैग लेकर आए। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ में आ रहे हैं उसके बाद में फिर आपको लाना है इस तरह का ये बक्सा। देखिए हमारे पास में कुछ ये इस तरह का बक्सा है, तो आपको इस तरह का बक्सा अपने साथ में जरूर लेकर आना है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ट्रॉली और इस बक्से के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये देखिए, अगर आपको चोरी का खतरा है, हो सकता है कि होता है ना कि कोई हमारा सामान चोरी हो ना कर लिया है। अब देखिए, ये इस तरह की ट्रॉली में इस तरह की ट्रॉली का डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, हम एक पैन लेंगे, इस पैन के अंदर यानी कि इस कैन के अंदर उसकी पैन की नोक डालेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगी बड़े आराम से। लेकिन ये जो बक्सा है ये नहीं खुलेगा। इसमें हम दोनों साइड में अपने लॉक लगा देंगे और वो फिर हमें चोरी रहने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और इसमें चोरी करने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इस तरह का देखिए, अगर हम इसमें एक पैन की नोक ही डाल दें, दिखाई डाल के आराम से ये बहुत बड़े आराम से खुल जाएगा। हमारे रजित भाई बोल रहे हैं कि रहने दो, मत खोल के देखो, वरना हम अभी आपके सामने ही इसको बड़े आराम से खोल कर दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, अगर आप अकेले आ रहे हैं अपने घर से या फिर आप अपनी फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो फिर आपको लेकर आना है अपने साथ में इस तरह का ये बक्सा। अगर आप आ रहे हैं बिल्कुल अकेले तो आपको फिर अपने साथ में कैरी करने हैं ये इस तरह की ट्रॉली मिल जाएगी आपको 2500 3000 की, बहुत अच्छी वाली। ये हमारे रंजित भाई की ट्रॉली है, ये 2500 रुपये की है ना भाई, 3000 की ट्रॉली है ये। और ये जो हमारा बक्सा है ये आपको पड़ जाएगा बहुत ही सस्ता। ये पड़ जाएगा आपको 1200 रुपये का। आपको जाना है दुकान पे और बोलना है हमें 3 फीटा, ये 3 फीटा बक्सा है, तो आपको ये 3 फीटा बक्सा मिल जाएगा लगभग 1200 रुपये का, 1000 से 1200 रुपये का। तो देखिए, ये सामान है दोस्तों जो आपको अपने साथ में कैरी कर आना है। अब हम चलते हैं थोड़ा और उस तरफ भी हमारा कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये देखिए,
अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको इस तरह का मैट आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना है। ये तो मैंने यहीं ट्रेनिंग सेंटर से ऑनलाइन मंगवाया था। तो आप अपने साथ में, अगर आपके पास में है या घर पर है, तो आप अपने साथ में ये इस तरह का मैट जरूर कैरी करें। और ये चादर है, और ये देखिए ये तकिया भी आपको अपने साथ में जरूर कैरी करना है, क्योंकि इसके बिना फिर आपकी नींद बिल्कुल पूरी तरह से अधूरी आने वाली है। तो इसलिए आपको तकिया भी अपने साथ में जरूर लेकर आना है। एक जोड़ी चप्पल लेकर आनी है आपको अपने साथ में, और ये हमारे पास में कुछ बैग्स है, तो आपको अपने साथ में ये सभी चीज़ें देखिए अपने साथ में जरूर कैरी करनी है। अब ये है हमारी मच्छरदानी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको बहुत ज़्यादा मच्छर पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर काटेंगे, आपको किस तरह से रहेंगे, घूम घूम कानों में बिल्कुल आपके कान बिल्कुल सुझा देंगे, इस तरह की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। तो इसलिए आपको ये मच्छरदानी आपको अपने साथ में जरूर कैरी करनी है, क्योंकि इसके बिना आपकी नींद पूरी तरह से अधूरी है। अगर मच्छर काटेंगे तो आपको बिल्कुल आपको यहाँ पर नींद नहीं आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आपको एक मच्छरदानी भी आपको साथ में जरूर कैरी करनी है। आप मच्छरदानी आपको मिल जाएगी 150 से 200 रुपये की, आप लेकर आ सकते हैं। ये है हमारा 5 लीटर का कैंपर। अगर आप यहाँ पर ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो इस तरह आपको एक कैंपर भी अपने साथ में जरूर लेकर आना है, यानी कि अपने साथ में लेकर नहीं आनी है, क्योंकि मतलब कि ये आप बाहर से खरीद सकते हैं। तो आपको इस तरह का कैंपर भी अपने साथ में जरूर कैरी करना है, क्योंकि बोतल में तो अब देखें गर्मियों का मौसम है, तो बोतल में तो आपका बिल्कुल भी पूरा काम नहीं चलेगा। बोतल आएगी 1 से 1.5 लीटर की, और ये पूरा हमारा 5 लीटर का, तो इसलिए आपको सुबह से शाम तक करने में पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसलिए इस तरह का कैंपर भी आपके साथ में जरूर लेकर आना है। मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, आपको अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दवाई कैरी करके नहीं लाना है। हर पुलिस लाइन का अपना एक पुलिस चिकित्सालय होता है, जहाँ पर आपका फ्री में इलाज होता है। तो इसलिए आप अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दवाई ना लाए, ठीक है। अब हमारे रईस भाई बताएंगे आपकी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर से क्या क्या सामान खरीदना है। ट्रेनिंग सेंटर से, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर से बाहर से जितनी भी दुकानें हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की जितनी दुकानें हैं, वो क्या क्या सामान आपको यहाँ से खरीदना है।